हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद अनवर सुरंग और आपको बहुत बहुत वेलकम करता हूं हमारे न्यू चैनल में। और ये जो है हमारे यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं आप सबके साथ ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए। और इस चैनल पे हम सीखेंगे वेब डेवलपमेंट के बेसिक से लेकर फुल स्टैक प्रोजेक्ट तक। साथ ही में मैं आपको फ्रेमवर्क्स और कोडिंग टिप्स शेयर करूंगा जो लर्निंग को इजी और फन बना देंगे। यहाँ पे हम आपके प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं, वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स कैसे हल करते हैं, और सब चीज़ों के बारे में डिटेल मैं आप लोगों से इस कोर्स में शेयर करूंगा। उसके बाद मेरा जो गोल है कि कोडिंग को सिंपल कैसे बनाया जाए, चाहे आप बिगिनर हो या ऑलरेडी कोडिंग कर रहे हो। तो अगर आप वेब पर अमेजिंग चीज़ें बनाना चाहते हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना और चलो कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ वो है हमारा वेब डेवलपमेंट के बारे में, आपसे वेब डेवलपमेंट के लाइक रोड मैप के बारे में, ठीक है। वेब डेवलपमेंट, तो सब चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वेब डेवलपमेंट क्या है हमें पता होना चाहिए, इसमें क्या क्या इंक्लूड होती है, क्या क्या करना चाहिए, कैसे करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट की मैं आपको आज सिर्फ वेब डेवलपमेंट के रोड मैप के बारे में बताऊंगा, इजी बताऊंगा। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि कहाँ से शुरू करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। स्टेप वन जो है हमारे पास, जो पहला स्टेप है वो हमें पता होना चाहिए। दो चीज़ों का हम देखते हैं, ठीक है। हम वेब डेवलपमेंट दो चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो काम होगा, ठीक है, वो हम जाएंगे फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड पे क्या क्या सीखेंगे हम, ठीक है। एंड देन हम देखेंगे बैक एंड पे। बैक बैक एंड। एंड द थर्ड वन इज, यस आप सब लोगों को पता है, वो है हमारे पास डेटाबेस। डीबी का बना डेटा स्टोर कहाँ होती है वो स्टोर का बनना चाहिए, ठीक है। डेटाबेस ये बेसिकली बैकएंड पे ही आता है, लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ से लिखा तो आप लोगों को इजी लगेगी और समझ आ जाएगा। अब हम बात करेंगे फ्रंट एंड के बारे में, फिर हम बैक एंड के बारे में, फिर हम डेटाबेसेस के बारे में। सबसे पहले हम फ्रंट एंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फ्रंट एंड में हम क्या क्या सीखने वाले हैं और फ्रंट एंड जो है क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रंट एंड जो होता है ना, बेसिकली इसमें वो चीज़ें बनाते हैं जो यूज़र को दिखाई देती हैं, या वेबसाइट का डिज़ाइन, लेआउट और स्टाइल वगैरह जो है सारी चीज़ें हमारे पास फ्रंट एंड में आती है। फ्रंट एंड का सबसे फर्स्ट लैंग्वेज, जो सबसे पहला जो हम यूज़ करते हैं वो है HTML, ठीक है। ये है HTML। HTML बेसिकली आप सबको पता होगा, सब लोगों ने सीखी होगी HTML एक टाइम पे, अगर आप कोडिंग के इंटरेस्ट है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये आपकी वेबसाइट का स्केलेटन होता है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आती है वो है हमारे पास CSS है। हमारे पास CSS है। CSS नेक्स्ट चीज हमारे पास है, CSS है, ये इसको बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। ये आपकी वेबसाइट का जो भी स्टाइल है, लाइक वेबसाइट को स्टाइल देता ही है, कलर्स, फॉन्ट्स और लेआउट्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड चीज़ है, इससे पहले मैं आप लोगों को इन दोनों के बारे में बताऊंगा, जो है जो HTML और CSS जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना, अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम HTML का तो सबको आइडिया होगा, CSS का भी आप सबको आइडिया होगा, बहुत इजी है। 2 to 3 डेज आप लगाएंगे तो इजीली आप ये कर सकते हैं। CSS में आप जो है ये एक बेसिकली एक रैबिट होल है, आप इस पे जितना जाओगे आपको उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो CSS भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड चीज़ जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट, JS। जावास्क्रिप्ट जो है, ये जो है असल चीज़ है भाई, ये वेबसाइट में जो लाइफ डालता है, ये वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाता है, जैसे बटन्स, क्लिक इफेक्ट्स, एनिमेशंस वगैरह हम जो डालते हैं एक्सेट्रा, वो सारी जेएस में आती है। जेएस जो वो लैंग्वेज है, वो चीज़ है जहाँ पे ज़्यादातर लोग मार खा जाते हैं और भाग जाते हैं। इजीली आते हो यहाँ आके मार खा जाते हैं, लेकिन इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कितनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इस पे इंटरेस्ट डालें, थोड़ा सा आप इसको दिल लगा के करेंगे, आप इसको इजीली कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये बहुत इजी है। और मैं हमारे जो मैं इस जो वीडियो हम जो मैं बनाऊंगा, जो कोर्स हमारा है, उसमें मैं सारा आपको इसको डिटेल में आपको जेएस समझाऊंगा। आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। देन हम एक और है हमारे पास, जो है फ्रंट एंड के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जी हाँ, रिएक्ट जेएस, ठीक है। जो है ये बेसिकली है ना, ये जावास्क्रिप्ट का एक पावरफुल लाइब्रेरी है। इसकी पावरफुल लाइब्रेरी जो फास्ट और डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होता है। रिएक्ट जेएस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना चाहते हो, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो, अगर आप मर्न स्टैक डेवलपर हो, तो वहाँ पे रिएक्ट जेएस बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक और हम फ्रंट एंड टूल हम यूज़ करेंगे, फ्रंट एंड टूल हम यूज़ करेंगे उसको, लाइक ये भी CSS की तरह ही है, ठीक है।
एल्विन सीएसएस इसको बोलते हैं, सीएसएस ये भी एक कलरिंग वगैरह का काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें बहुत ज़्यादा वास्ट हैं। थोड़ी सी लाइक आपके पास बहुत फास्ट और इजी है स्टाइलिंग के लिए। तो टेलविन सीएसएस पे आप यूज़ करते हो मोस्टली। आप रिएक्ट जैसे अगर आप यूज़ करते हो, कोई ऐप बना रहे होते हो, कोई डिज़ाइन करते हो वेबसाइट, उस टाइम आप टेलविन सीएसएस यूज़ करते हो। ये जो पांचों चीज़ें जो है ना, ये जो मैंने आपको बताई हैं अभी, ये सब हमारी जो है, ठीक है, ये जो सब है, ये बेसिकली जो है HTML की, लाइक HTML कह रहा हूँ, सॉरी, फ्रंट एंड की बुनियाद है। फ्रंट एंड इन सब से बनता है। अगर आपने ये सब सीख लिया तो आप इजीली लाइक एक फ्रंट एंड डेवलपर इजीली बन सकते हैं। फ्रंट एंड लाइक एक वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आप एक इजीली आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद जो है हम दूसरा जो बात करने वाले हैं वो है हमारे पास बैक एंड। ठीक है, बैक एंड में हम कौन सी लैंग्वेज सीखने वाले हैं, कौन सी लैंग्वेज पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी इजी है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आगे वीडियोस में आपको प्रॉपर सारी वीडियो समझाऊंगा। प्रॉपर हर लैंग्वेज पे एक एक वीडियो हमारी कोर्स जाएगी, सब बात में आपको सिखाऊंगा मैं। अब हम सिर्फ इसमें रोड में सिर्फ मैं आपको बारे में बता रहा हूँ लैंग्वेजेस के बारे में, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी हमने करनी है, कौन सी हमने लाइक आगे लेके जाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ मैं प्रेफर करता हूँ बैकएंड पे, वो है हमारे पास नोड जेएस। ठीक है, नोड जेएस के है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजे की है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। इसमें ये होता है कि हम नेक्स्ट जेएस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट जेएस में इस तरह का बहुत खिचमिच बनता है, उसमें फ्रंट एंड और बैक एंड को समझने में बहुत मुश्किल होता है, आपको समझ नहीं आती सही तरीके से। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप बहुत अच्छे डिजाइनर हो तो आप यूज कर सकते हो, अगर आप अच्छे वेब डेवलपर हो आप इजीली यूज कर सकते हो। लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ, मैं अगर मैं अपना बताऊं तो मैं नोड जेएस को लाइक के साथ जाऊंगा एज अ बैकएंड के उसमें। इसको हम आप कैसे कनेक्ट करते हैं बैकएंड के साथ, कैसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, कैसे फ्रंट एंड के साथ इसकी कनेक्शन बनाते हैं, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। तो उसके बाद हम बस बैकएंड में यही है। बैकएंड में और भी बहुत से लैंग्वेजेस हैं, हम पाइथन यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा नेक्स्ट जेएस हो गया, उसके अलावा और भी बहुत से ऐसे लैंग्वेजेस जो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो प्रेफर कर रहा हूँ आपको नोड जेएस है, ईजी है, एक ही बैकएंड की लैंग्वेज बताइए और एक ही हम आपको सिखाएंगे। और देन जो हमारा नेक्स्ट जो है डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस बहुत ज़रूरी। अब हम जो भी लाइक ऑब्वियसली डेटा स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस यूज़ करते हैं। ठीक है, डेटाबेस हम यूज़ करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। तो अब हमें भी आइडिया भी तो होना चाहिए डेटाबेस कहाँ से यार, कहाँ स्टोर करना है हमने, क्या है, क्या हो रहा है। तो एक तो हम सबसे पहले जो मेरा जो फेवरेट है, ठीक है, मैं यूज करता हूँ ज्यादातर, जो मैं अपना लाइक एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, तो मैं जो यूज करता हूँ वो है मोंगोडीबी। मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना होता, कोई आपको लाइक क्यूरी श्यूरी रन नहीं करनी होती, सब कुछ इजी होता है। बस वहां गया आपने वो एक कमांड दे दिया और बात खत्म, सारा कुछ हो गया। और इसके अलावा सेकंड वाला जो आपके पास होता है, इसको बस मोंगोडीबी को आपको कनेक्ट करना होता है अपने बैकएंड से, एंड दैट्स इट, बूम, हो गया। एंड देन हमारे पास आती है माई एसक्यूएल। ठीक है, माई एसक्यूएल हो गया, नो एसक्यूएल हो गया। ठीक है, नो एसक्यूएल ये सब चीज़ें क्या आती हैं, लाइक हमारे डेटाबेस में आती है। तो बहुत इजी है, बहुत मज़ा आने वाला है ये सब करने में। तो ये था आज का जो है, मैंने आपको सब वेब डेवलपमेंट के जो था रोड मैप के बारे में बताया। सबसे पहले हमने वहाँ पे फ्रंट एंड कवर किया, ठीक है, एंड उसके बाद हमने बैक एंड कवर की, एंड देन हमने आपको डेटाबेस के बारे में मैंने बताया। एंड इस सीरीज में मैं जो हूँ आपको हर टॉपिक स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना करें, ताकि आप फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें हमारी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है इंस्टाग्राम पे, आप इंस्टाग्राम पे जाके भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमें लिंक्डइन में भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, नीचे सब कुछ लिंक्डइन में भी आपको सारी हम प्रोजेक्ट्स भी हम शेयर करते हैं जो हमने काम किया होता है एचआर डेवलपमेंट कंपनी की, लाइक हमारी अपने जो चला रहे हैं उसमें जो भी हमने टास्क किया होता है, जो प्रोजेक्ट्स हमने कवर किए होते हैं, उसकी सारी लाइक इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा आपको हमारा जो है, हम वो इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, लिंक्डइन पे शेयर करते हैं। वहाँ जाए, आप हमसे कनेक्ट हो। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।